तो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स गुरु कन्हैया रॉय सर में। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ अध्ययन कर लिया था। इस चैप्टर में जो सिलेबस में जो है वो सारा हमने अध्ययन कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल यह पढ़ लिया, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्व कर लिया। अब आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। देखिए, इसमें छोटा छोटा 5-6 पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसीलिए इसको ढंग से समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, या इसी का दूसरा नाम देखिएगा किसी किसी किताब में रहता है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसी का दूसरा नाम है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो आज हम लोग जब कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला चीज देखिए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो है वह जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, बात को समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर है क्यों? क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर में हम कोई कंडक्टर रखे, ये हुआ कंडक्टर, इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई किया ई। ये देखिए ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इसको हमने रखा। अब क्या होगा कि इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अर्थात यहाँ पर में इलेक्ट्रॉन जमा होगा नेगेटिव चार्ज और वैकेंट प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। तो इस सरफेस पर में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यह चार्ज पोलराइज होगा। अब कब तक, क्या मतलब कब तक ये चार्ज पोलराइज होता रहेगा? क्या कंडक्टर के अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाएगा? जी नहीं। देखिए, अब यहां पर में जब पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर में ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो जैसे जैसे यह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर में वो घटता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो घटता जाएगा। घटते घटते जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP इजकल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, इसमें जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो अब कोई चार्ज इसके अंदर में, कोई इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा और पोलराइजेशन बंद हो जाएगा। तो कब तक पोलराइज होगा चार्ज? जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड न हो जाए। ठीक है। और जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसलिए कहते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। पहला चीज। आइए दूसरा। अब दूसरा, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब दूसरा, चार्ज resides
ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं रह सकता है, मतलब एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? यह एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज कीजिए यह कोई कंडक्टर है। अब यहां पर में हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा, ये खींचा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल। अब गॉसियन सरफेस जो खींचा तो आप जानते हैं कि फ्रॉम गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इनसाइड में जो है यह जो गॉसियन सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे फर्स्ट स्टेटमेंट था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो सिंस ई इजकल टू जीरो इनसाइड द कंडक्टर, so Q upon epsilon naught is equal to 0 and Q is equal to 0. तो चार्ज resides on the outer surface of the conductor. इनसाइड में जो है वो चार्ज 0 होगा। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर कोई भी मान लीजिए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह हमेशा जिस पॉइंट पर आप लें, आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लें, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा। इस बात को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तो अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, लेट ई इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। यह मान लीजिए ई नॉर्मल नहीं है, हटाइए इसको, ई ऐसे है जो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो ई का दो कंपोनेंट होगा, इधर होगा ई कोस थीटा और इधर होगा ई साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ? टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ। जब टेंजेंशियल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर में जो कोई चार्ज रहेगा, वह चार्ज मतलब कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, तो वह टेंजेंशियली फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। देन इट विल हैव टेंजेंशियल कंपोनेंट and free electron of the conductor will experience force in the tangential direction. And it will start moving on the surface, which is not possible, क्योंकि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, मतलब चार्ज रेस्ट में रहता है तो चार्ज तो अपने आप मोशन में आ जाएगा, तो यह संभव नहीं है। तो इसीलिए टेंजेंशियल यह जो है यह कंपोनेंट नहीं होगा, केवल नॉर्मल कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब आइए, ये तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट
throughout the conductor. Electric potential is constant throughout the conductor. मतलब सरफेस पर और सरफेस के अंदर में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर में और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट? तो देखिए आप जानते हैं कि E = -dV/dr और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. Electric field inside the conductor is 0 and at the surface also electric field is normal to the plane. तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो 0 = dV/dr। किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी का, तो V = कांस्टेंट। V हो गया कांस्टेंट, मतलब इनसाइड एंड इवन एट द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो किसी भी कंडक्टर का सरफेस जो होता है वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडक्टर का सरफेस जो होता है वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो किसी भी कंडक्टर, यही कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अलोंग द सरफेस A से B तक किसी चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो V = कांस्टेंट। आइए पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज σ/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज σ/ε0। सपोज कीजिए यह एक इरेग्युलर सरफेस है, इरेग्युलर कंडक्टर है। यहां पर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो एक पिल बॉक्स के रूप में गॉसियन सरफेस लेते हैं। पिल बॉक्स में वेरी स्मॉल सिलेंडर, एक सिरा जिसका इस कंडक्टर के अंदर में है, दूसरा सिरा बाहर है। तो आप पढ़ चुके हैं जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, और यह एरिया वेक्टर भी नॉर्मल ds, यह तो अंदर में है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां पर मैं गॉस लॉ से देखिए आप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई = क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन E.ds = E बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन हो गया, उसका एरिया मान लीजिए ΔA है। और फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स = Q/ε0, और Q तो है नहीं, Q बराबर क्या होता है? σA। यहाँ पे ΔA एरिया लिए हैं, तो σ/ΔA, क्योंकि यह सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। σ = Q/A, तो Q = σ × A। तो इसके बदले में लिखेंगे हम लोग σ/ΔA/ε0। यह हो गया इक्वेशन 1, यह हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E into delta A is equal to sigma delta A upon epsilon naught, delta A cancel, E is equal to sigma upon epsilon naught। तो यह था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़े। इसमें एक जो पढ़े जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, इसका एक बहुत बड़ा उपयोग होता है हम लोगों के दैनिक जीवन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टर इज 0, तो उसका उपयोग देखिए। और इम्पोर्टेंट एक बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? द मेथड ऑफ
protecting anything from the influence of electric field is called electrostatic shielding। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको बचाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाया कैसे जा सकता है? काम होगा इलेक्ट्रिसिटी से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही, तो वहाँ पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे हम लोग बचाएंगे? तो उस ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टर इज जीरो, तो फॉर इट वी पुट that object inside a hollow conductor। और वह जो hollow conductor होता है that hollow conductor is called Faraday cage। उस hollow conductor को कहते हैं हम लोग Faraday केज। तो बच्चों देखिए अब इसका उपयोग क्या होता है कि बारिश आने ही वाली है, अभी जून चल रहा है, मानसून 2-4 दिन में आ जाएगा, बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली गिरती है। जब बिजली गिरती है तो आप पेड़ के नीचे में हैं या बस या कार के अंदर में हैं, तो दोनों में से आप कहाँ सुरक्षित हैं? आप बस या कार के अंदर में हैं तो आप सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि यू आर इनसाइड ए होलो कंडक्टर। बस या कार का जो सरफेस होता है वह कंडक्टिंग सरफेस होता है, आप उसके अंदर में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू इनसाइड, कैन नॉट पास इनसाइड द कंडक्टर। उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकता है। लेकिन पेड़ के नीचे में अगर हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस की ओर चलेंगे। लेकिन अब बच्चों अगर आपको थोड़ा सा भी ये समझ में आया हो, आपको लग रहा हो जो ये काम का चीज़ है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।